सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या कहा गया है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन गिवन बाय रिलेशन पी क्यू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। तो हमारा रिलेशन के अंदर कहा गया है कि एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है। ठीक है, वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है। हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये हमने मान लिया ओरिजिन है हमारा। यहाँ से एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। और फिर क्या कहा गया है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस। ये इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है। तो हम लोगों को बताना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके साथ एक और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, एक आर पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, और इनको मान लेते हैं लेट पी बी x1 क्यू बी x2 आर बी x3। हमने इनको x1 x2 x3 मान लिया। अब हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारे सेट बन के निकल आएंगे x1 x2 x3 x1 x2 x3। ऐसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, एक सेट बना लेंगे, आर सेट बना लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या क्या बन जाएगा, एक x1 x1 बन जाएगा, x1 x2 बन जाएगा, x1 x3 बन जाएगा, x2 x1 बन जाएगा और x2 x2 बन जाएगा, x2 x3 बन जाएगा, x3 x1 बन जाएगा और x1 नहीं x3 x2 बन जाएगा, x3 x3 बन जाएगा। ये हमारे सेट बन गए। उसके बाद हमें बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो सेट हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हम लोग पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि हमारे सेट के अंदर ए बी सी जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो x1 x1 और x2 x2 x3 x3 ये सब प्रेजेंट है। x1 x1 x2 x2 x3 x3 ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन के अंदर। फिर आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक अगर हमारे सेट के अंदर ए बी प्रेजेंट है तो बी ए भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे x1 x2 प्रेजेंट है तो x2 x1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट है। तो ये भी हमारा हो जाएगा, x1 x2 भी प्रेजेंट है और x2 x1 भी प्रेजेंट है। ये भी हमारा सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, रिलेशन के अंदर। फिर लास्ट में आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर हमारे सेट के अंदर ए बी है, फिर बी सी है, तो ए सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं इधर पे, जैसे हमारे पास है x2 x3। ठीक है, फिर है x3 x2 भी है, वैसे ही x2 x2 भी है। तो हमारा ये भी बिलोंग कर गया रिलेशन के अंदर। फिर लास्ट में आता है हमारा, तो ये जब बिलोंग करके ये सारे हो गए, तो इसको हम लोग कह देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये हमारा प्रूव हो गया। फिर इसने क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट पी इज नॉट इक्वल टू 0,0। मतलब पी पॉइंट जो है वो ओरिजिन से इक्वल नहीं है इन द सर्कल पासिंग थ्रू पी विद द ओरिजिन एज सेंटर। तो ये हमसे ये कह रहा है कि हमें ये शो करना है कि ये जितने भी पॉइंट हैं वो एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने ओरिजिन से एक सेम डिस्टेंस पर है। देखो पी भी इधर है, फिर क्यू इधर है, फिर आर इधर है, और आगे भी ऐसे पॉइंट होंगे, एस होगा,
टी भी होगा, यू भी होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कि यह होगा और फिर एक सर्कल फॉर्म कर रहे होंगे। तो ये तो बिल्कुल है। तो हम लोग इसमें क्या लिख देते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने प्रूव कर दिया। एंड पॉइंट पी क्यू आर एंड सो ऑन इज फॉर्म सर्कल and all points are in equal distance from origin, from origin। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमारे ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं और ये सर्कल भी फॉर्म कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया।